विकास करेगी तो साइकिल करेगी, साइकिल से अच्छा कुछ नहीं है। साइकिल चलाएं, कम से कम तेल भी डलवाना पड़ने का। पुल तो एक दिन मुड़ जाना है, केतली का ही फूट जाना है। हाथी भी चलता चलता थक जाएगा, साइकिल नहीं रुकेगी। साइकिल दी योगी ने क्या दिया, मोदी ने क्या दिया हमको। हम पतंग की साथ बाद में, पहले हम यूपी से योगी को भगा दे, फिर उसके बाद पतंग को देखेंगे। योगी पोगी कुछ नहीं है यहाँ, देवबंद में साइकिल ही है। फिलहाल तो साइकिल ही चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मैं उत्तर प्रदेश के देवबंद में मौजूद हूं। आज उत्तर प्रदेश के सियासी समर में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और मैं जहां खड़ा हूं ये उर्दू दरवाज़ा है और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ऑफिस है, दफ्तर है आगे, यानी उर्दू दरवाज़ा है और उर्दू दरवाजे के सामने मैं खड़ा हूं। और यहाँ से मेरे लेफ्ट में 150 मीटर पे इस्लामिया इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वोटिंग हो रहे हैं। महिलाएं वोट करके आ रही हैं, पुरुष वोट करके आ रहे हैं और आज दूसरे चरण का मतदान है और दूसरे चरण के मतदान का प्रयोग लोग कर रहे हैं। मैं उर्दू, ये देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद, और दारुल उलूम देवबंद की बड़ी अच्छी खूबसूरत इसकी परिचय है कि यहाँ पे मुस्लिम दीनी इदारे भी हैं और सिद्धपीठ तिरुपुर बाला सुंदरी का मंदिर भी है। यानी ये कहें कि भारतीय संस्कृति का एक अनोखा जगह है और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये हॉट सीट भी माना जा रहा है। हमारे पीछे महिलाएं आ रही हैं वोट देकर, इनसे बात करेंगे कि आज मुद्दा क्या था वोट करने का। आज आप उधर भाग रही हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आ जाइए इधर। कुछ मैं पूछूंगा नहीं, कुछ नहीं पूछूंगा। वोट करने आई थी, क्या सोच के आई थी? आ जाइए आप लोग में से कोई इधर आइए ना, इधर आए। अरे मतदान है आपका, आप वोटिंग करने आई थी तो फिर बात कर। क्या क्या सोच के वोट किया था? सब फैमिली में हमने विकास पे देखे, सबको हमने उसे दिया, सबको उसने दिया। खैर, बचना भी है और वोट भी करना है, दोनों चीजें होती है। आप लोग वोट कर दिए? जी। कहाँ? साइकिल पे क्यों? बस साइकिल ही चलती है हर जगह। साइकिल ही चलती है हर जगह। साइकिल ही चलती है। साइकिल से अच्छा कुछ नहीं है भाई। साइकिल ही जा रही है। बरत लिया, बीजेपी कुछ नहीं विकास कर रही है। बीजेपी केवल मुसलमानों को कटवाने के लिए तैयार खड़ी है और कुछ नहीं कर पाने कटवाने के लिए खड़ी। बस नहीं, ओनली अगर जो विकास करेगी तो साइकिल करेगी, साइकिल से अच्छा कुछ नहीं है। 5 साल में सब लोगों ने बरत के देख लिया, साइकिल से बढ़िया कुछ नहीं है। साइकिल ही जीतेगी और साइकिल को ही सब भाई वोट करेंगे। साइकिल क्यों जीतेगी भाई? साइकिल अच्छा काम कर रही है। साइकिल से बढ़िया काम कोई नहीं करेगा। साइकिल से बढ़िया काम कोई नहीं करेगा, ये तो बात सबका कहना है। इंतजार कर रहे थे हम तो सर, आपका इंतजार कर रहे थे। आप बता दो हमें किसको वोट देना चाहिए। हम तो कन्वर्ट होने वाले हैं, मुसलमानों का नाम गंदा हो रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देते। आप ये बताओ बीजेपी को वोट किस हिसाब से दे हम? उनके प्रोमिस है बुलेट ट्रेन आवेगी, 15 लाख आवेंगे नोटबंदी के बाद, जीएसटी से देश में टैक्स खत्म होगा, उसके बाद बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी। चला ना? कहाँ चला? अहमदाबाद में चला। अहमदाबाद में? हाँ। देश तो हम यहाँ आए, हमें क्या पता है यहाँ का? हमें तो अपने उसका यहाँ का पता। यहाँ बताओ, हैदराबाद जाएंगे, तो बदलने वाले रहने वाले हम देवबंद के जाएंगे, हैदराबाद बोले ट्रेन में बैठ के। अरे यहाँ आवेगी जब तो जाएंगे वहाँ भी। यहाँ तो ट्रेनें भी पूरी नहीं चल रही। तो अखिलेश ट्रेन चला देंगे, साइकिल चला रहे हो तो। साइकिल चलाएंगे, साइकिल कहीं नहीं हारती है। साइकिल चलाएं, कम से कम तेल भी डलवाना पड़ने का। 100 कुछ रुपया हो रहा तेल, बताओ साइकिल उसमें तेल भी डलने का पहले 1000 और एक्सरसाइज भी होगी, फायदा ही। 2000 का डंडा तेल। फिर ये तो मुरझा जाएगा यार। आपको कौन? वोट नहीं ये तो करोगे। मुरझाना ही है। पुल तो एक दिन मुड़ जाना है, केतली का ही फूट जाना है। हाथी भी चलता चलता थक जाएगा, साइकिल नहीं रुकेगी। साइकिल नहीं रुकेगी। चलेगी साइकिल, लूटेगी धूल, ना रहेगा फोन, ना रहेगा हाथी। एक और पार्टी युवाओं को लैपटॉप दे रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या है? पतंग एक सपोर्ट के लिए खड़ी है। पतंग जो खड़ी है, पतंग एक सपोर्ट के लिए खड़ी है। साइकिल दी योगी ने क्या दिया, मोदी ने क्या दिया हमको। मतलब क्या दिया? पतंग का तो मामला ये है, हम पतंग की साथ बाद में, पहले हम यूपी से योगी को भगा दे, फिर उसके बाद पतंग को देखेंगे। मुसलमान योगी को भगाने का ठेका हाँ, ठेका ले लिया है मुसलमान ने। ले लिया पक्का, ठेका ले लिया है भाईजान, पक्का ले लिया है। बहुत परेशान करते हैं, बहुत। साइकिल ही चलेगी, साइकिल ही है हर जगह, सब जगह साइकिल चल रही है। और कुछ नहीं चल रहा, योगी पोगी कुछ नहीं है यहाँ।
देवबंद में साइकिल ही है। अल्लाह ना अखिलेश को, अखिलेश ही चाह रहा, इससे हटके कोई नहीं चाह रहा। और इसके बाद इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही सब। हम तो सुने थे यहाँ पतंग उड़ रही है। अरे ये पतंग भी उड़ेगी, आगे को पतंग उड़ेगी, फिलहाल तो साइकिल ही चलेगी। 5 साल में पतंग उड़ेगी, एक तरफा पतंग उड़ेगी आगे को, फिलहाल तो साइकिल है। पतंग उड़ेगी, पतंग भी उड़ाएंगे। पतंग ही उड़ेगी। अभी फिलहाल पतंग भी नहीं साइकिल चलाने का मन है, अभी फिलहाल साइकिल चला रहे हैं। मतलब टोटली वोट साइकिल पे पड़ रहा है। टोटली वोट साइकिल को पड़ रहा, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा आती रहेगा फूल। हमें तो भाजपा को हटाना, भाजपा भगानी बस हमें तो। भाजपा को हटाने का मुसलमान ही ठीका क्यों लगता है? नहीं, जो हिंदू मुस्लिम जो करती है परेशान है, ऐसी बात नहीं। जब इन्होंने देखो मुसलमानों को भगाने का इस ठेका ले चीज से लिया। है ना, हिंदू भी परेशान है। अगर हिंदू ये उर्दू बाजार है और उर्दू बाजार के पास हम मौजूद हैं और ये देवबंद है। और हाँ भाई बिल्कुल बोलिए, हम सुनने की। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी जो सरकार है अखिलेश भाई की, बहुत ही अच्छी सरकार है और अखिलेश भाई सबका विकास सबके साथ लेकर चलते हैं और इंशाअल्लाह साइकिल की सीट निकलेगी हर तरफ से। अखिलेश भाई जीतेंगे। हमें सबके साथ सबका विकास चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ रहना चाहते हैं। हम कोई झगड़ा, कोई फिदास, कोई नहीं चाहते। सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छी बात है। योगी की सरकार इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि योगी जी जो हैं यहाँ के मुसलमानों को बोल रहे हैं कि तुम्हारी गर्मी ठंडी कर देंगे, ये हमें कहते हैं। इसलिए हम उनको वोट नहीं कर रहे, नहीं तो हम तो उनके सपोर्टर थे। नहीं, ये नहीं पता। उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया है। हाँ, उन्होंने किसानों को और जिन्होंने पूरे 1 साल जिन्होंने धरना किया है उन लोगों को उन्होंने कहा कि तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को नहीं कहा है। एक 7-7 जो लोग किसान जो आंदोलन किए थे, वो कौन लोग थे? वे किसान थे यार। तो किसानों की गर्मी शांत करेंगे और किनको कह रहे? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट लैंड है, किसान ही तो रहता है। तो किसान गलत है या सही थे आपकी नजर में? अरे किसान तो अंधता है, किसान तो देश को बचाने वाला होता है। तो फिर वो गलत जो उनका बयान है, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने किसानों को कहा, हमें नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा, देखिए एक बार देखिए आप सब, वहाँ पे ज्यादातर लोग कौन रहते हैं? जिन जिलों का उन्होंने नाम लिया है वहाँ पर किन लोगों की आबादी है? आप यहीं से थोड़ा मतलब लगा लीजिए, कोई बात नहीं, सॉरी, मतलब आप लगा लीजिए। मतलब यार ये बात समझने की है। ये जो भाई कह रहा है, देखो इनको पता नहीं है योगी जी, मतलब ये क्या होता है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। ये एक विशेष कुछ लोगों को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश अब पूरे बदलाव के मूड में है। ये पूरा बदलाव, ये बात आप कहिए, ये सवाल आपका वाजिब है। और उत्तर प्रदेश पूरा बदलाव के मूड में है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भाईचारे का मुद्दा है। और भाईचारे के साथ साथ उसके साथ सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो होता है वो युवाओं जो बेरोजगार है। युवा आज आप लोगों ने वोट किया, किस मुद्दे को लेकर वोट किया? क्या मुद्दा था आप लोगों का यहाँ पे? हमने देखे, हमने भाईचारे के ऊपर वोट किया। हमने दूसरा जो है क्या नाम, हमारे रोजगार के ऊपर, विकास के ऊपर वोट किया और परिवर्तन के ऊपर वोट किया। ठीक है, और यही उम्मीद है कि प्रदेश में परिवर्तन होगा और नई सरकार आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, खुशहाली के रास्ते पर आएगा। चाचा जब सुबह निकले घर से, ठीक है, साइकिल आप मार रहे थे घंटी की, साइकिल चल रही है, तो आए थे तो साइकिल सिर्फ हवा में लेके या फिर आपके कुछ मुद्दे भी थे साइकिल को लेके? वो असल तो बात यह है, ये सुना है क्या मुद्दा कि योगी जी ये कहते हैं कि क्या कहें, जो हम यहाँ ट्यूबवेल लग रहे हैं नगर पालिका के, कि इसको जो है ऑटोमेटिक कर देंगे हम, यानी कि जो मजदूर लगे हुए हैं क्या रोजगार, उनको हटा दिया जाएगा, ऑटोमेटिक हिसाब से चलाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि भाजपा जो है वो बेरोजगारी बढ़ाने के चक्कर में है। तो आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं अखिलेश को? हमने तो अखिलेश जी को, पहले भी अखिलेश जी ने बहुत अच्छे काम किए और अब भी आगे को भी हमें उम्मीद है कि अखिलेश जी बहुत अच्छे काम करेंगे। गाड़ी लगा के कोई भाई साहब इधर आए थे, गाड़ी के ऊपर आप ही का गाड़ी था, उस पर किस पार्टी, समाजवादी पार्टी का ही है? अच्छा, खैर आप ही थे वो? जी, मुझे लगा कोई और होगा। तो नहीं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का, ये मेरी गाड़ी है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो फिलहाल मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा इसलिए जुड़ा हूँ कि सर्वधर्म की राजनीति करती है, सर्व समाज की राजनीति करती है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, सभी वर्ग खास है। यही विशेषता समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि आपने देखा होगा युवाओं की जो भूमिका है वो समाजवादी पार्टी में है, नौजवानों की है, बुजुर्गों की है, और हमारी महिलाएं जिनको जो मतलब आपको मैं बताऊं, पेंशन योजना है महिलाएं के लिए जो सुविधा। और हाँ, आपको बता दो 30 लाख की जो गाड़ी है
उससे नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं अखिलेश यादव जी की सरकार में टोल टैक्स फ्री होगा। अब ये देख लीजिए, वही लोग देंगे जो मालदार लोग हैं, जिनके पास 30 लाख से कम की रेंज की गाड़ी है, वो टोल टैक्स नहीं देगा। पूरे प्रदेश में फ्री होगा और बिजली फ्री होगी। और देखिए जो किसान हैं, किसानों को भी बिजली मुफ्त मिलेगी। उनको किसान से अलग से उनके लिए एक अखिलेश यादव जी फार्मर बनाएंगे और उसके माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये देवबंद का सीट है और जहाँ से मौजूदा जो विधायक हैं ब्रजेश सिंह है और सपा के प्रत्याशी हैं वो कार्तिकेय राणा हैं, जो दोनों राजपूत समुदाय से आते हैं। उसके बाद बसपा से चौधरी राजेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस से राहत खलील है और MIM से उमर मदनी साहब है। आप लोगों से बात करने आ रहा हूँ। आप लोग वोट करके आई हैं, जब घर से निकली थी तो क्या सोच के निकली थी, क्या दिमाग में था कि किस मुद्दे पे हम वोट करेंगे? आप पढ़ती हैं लग रहा है। दिमाग में ये था कि बस साइकिल को जिताना है। नहीं, साइकिल को जिताना है, लेकिन एक क्यों जिताना है? हवाई में जिता देंगे कि कुछ सोच के भी जिताएंगे? बीजेपी भी अच्छा काम करे, बीजेपी को भी जिता देंगे, MIM को भी जिता सकते हैं, लेकिन क्या मुद्दा क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? बहुत सारे मुद्दे हैं, अब क्या बताऊं? बता दो। आप क्या करते पढ़ती हैं? मैं B.Ed कर चुकी हूँ, मुझे वैकेंसी चाहिए। तो मैं इसीलिए तो आप लोग को देख के ही मुझे लगा कि आप लोग पढ़ती होंगे। मुझे वैकेंसी चाहिए। आप खैर यहाँ पे अमूमन जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है, आ जाइए आप आए थे। आपके जहन में कौन से मुद्दे थे जिस पे आप वोट करने आए थे यहाँ पे? क्योंकि सिर्फ वोट करना ही हमारा अधिकार है। साइकिल को वोट देने के लिए आया हूँ और साइकिल को देना है इस वजह से है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो बीजेपी के हैं। 5 साल से उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। हमें उम्मीद है कि अब जो साइकिल पे हमारे कार्तिक राणा जी की सीट आती है यहाँ से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ काम होगा देवबंद में। अभी हमारे विधायक जी ने एक इंटरव्यू में दिया था कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है, तो उन्होंने सिर्फ एक काम बताया कि मैंने 5 साल में यहाँ जो ATS का सेंटर खुलने जा रहा है उसका उद्घाटन किया है। नहीं सिर्फ उद्घाटन किया, वो भी सेंटर ने उसको पास किया है, सेंटर से बनने जा रहा है। इसका मतलब हमारे विधायक जी ने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। यहाँ के हिंदू भाइयों ने अक्सर ने उनको 5 साल देखा भी नहीं, मुस्लिम के तो बात ही छोड़िए। इस वजह से हम चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से बीजेपी की जो ये सीट है खत्म हो, कार्तिक साहब की और समाजवादी की सीट। सब मुद्दा विकास का है और जनता विकास चाहती है, बदलाव चाहती है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं आ रही, ने सिर्फ किसी नाम बदलने के अलावा दलाल फिर रहे उसके बीजेपी उसके बहुजन समाजवादी पार्टी के सारे दलाल फिर रहे हैं। कोई किसी किस्म का वो नहीं है। इन्होंने अफवाह बढ़ा रखी है कि हत्ती चल रहा है, बदलाव चाहती है। ठीक है, खैर जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के मुद्दे पे वोट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपको सियासी थोड़ा सा गणित बताएं। यहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है और देवबंद मुस्लिम क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से अभी तक इतिहास में एक ही बार हुआ है कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी विधायक बना है, वो भी 1977 के करीब में। नहीं तो बाकी यहाँ पे राजपूत समुदाय से ज़्यादातर लोग विधायक रहे हैं और अभी भी वही शायद परंपरा है। थोड़ा सा महिलाएं मेरे साथ पीछे दिख गई, इनसे भी एक बार और अथक कोशिश करूंगा बात करने के लिए। आंटी वोट करके आई, वोट दे दिया? हमारे छोटे बच्चे तो सुन लो ना 2 मिनट जी, हमारे से ले लो तो बयान। आ जाओ, जब आप ही की बात पूछ रहा हूँ। आई थी वोट देने, किस मुद्दे पे? छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो सबका भला चाहे, हम तो साइकिल को दे के आए। साइकिल को लेके आप साइकिल को क्यों? अखिलेश यादव। ये बहुत बढ़िया। तो खैर ये कह रहे हैं लोग कि हम साइकिल को दे के आए हैं वोट, और साइकिल को ही लगभग यहाँ पे जितने लोगों से बातचीत हुई है सबका कहना है कि हम साइकिल को वोट दिए हैं। और तो खैर चलते चलते आपको हम लास्ट में बताएं कि यहाँ पे सहारनपुर की देवबंद सीट में भाजपा का कब्जा है और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये भी देवबंद सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1952 में पहली बार बनाया जाता है, तब से लेकर अभी तक मात्र एक बार यहाँ पे कोई मुस्लिम प्रत्याशी आया है, बाकी नहीं तो राजपूत समुदाय के लोग यहाँ पे विधायक रहे हैं और अभी भी उन्हीं का दबदबा है। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव को देखकर लोग वोटिंग कर रहे हैं और लगभग ज्यादातर अगर बात करें तो गठबंधन के पक्ष में वोटिंग का जा रहा है, RLD और सपा के गठबंधन के पक्ष में। तो खैर देखिए अब 10 मार्च को इस विधानसभा सीट पे क्या नतीजे आते हैं, क्या परिणाम होते हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन 2017 के जो विधानसभा चुनाव होते थे उसमें वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो भाजपा को वोट प्रतिशत में 43.64% भाजपा को पड़ी थी और उसके बाद में 31% समाजवादी पार्टी को, 23% रहा था। उसके 2012 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी कम वोट परसेंटेज भाजपा के ही खाते में ज्यादा गए थे। तो ये रहा
उस समय का एक सियासी गणित, और दूसरी चीज ये रही कि देवबंद है जहाँ पे सबकी नजर है। आप वोट कर दिए? नहीं किया? अब जा रहे डालने, क्या सोच के जा रहे हैं वोट करने? साइकिल को डालने। साइकिल को डालें? जी साइकिल को जी ठीक है। लगभग सबका अच्छा इनसे बात करो। हाँ जी, वोट करके आए क्या? हाँ वोट तो डालिया है, डाल है, बोलो। हम वोट डालिया है, लेकिन हम है गरीब आदमी, हमारा नेता नहीं कोई हमारा, हम साइकिल पर करते हैं गुजारा, और ये नाम मेरा मकबूल है, निशान नहीं जाना भूल। सुनिए एक बात, आपने कहा कि हमारा नेता नहीं कोई है। असदुद्दीन गरीब आदमी कौन है साइकिल पे जा रहे बताओ? असद साहब भी तो वोट भी डालिया है और साइकिल पे जा रहे हैं। यहाँ तो हम साइकिल से गुजारा करते हैं। देते हो जी, वोट देते हैं। अभी साइकिल को देखा है जी। देखो यहाँ से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ये नाच फ्री देके जब पैसे लेते हैं जब भी सोच रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या वोट देने का? हम तो साइकिल को जिताएंगे। यहाँ कोई भी सरकार नहीं आनी चाहिए, समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। क्यों जिताएंगे? क्यों? साइकिल पे भरोसा है हमें। साइकिल हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, बहुत कुछ करेगी। लड़कियों को लैपटॉप दिलाएगी, लड़कियों को पढ़ते नहीं लेकिन नौकरी तो दिलाएगी। पढ़ते भाई नहीं तो नौकरी कहाँ से दिलाएगी? नौकरी हमारी दिलाएगी, कुछ ना कुछ तो नौकरी मिलेगी। पहले पढ़ाई पढ़ते हो? पढ़ लिया हमने, जो पढ़ना था पढ़ लिया, क्या पढ़ा? बहुत कुछ पढ़ लिया जी। क्या उनसी क्लास में पढ़े बताओ ना? क्लास 5वीं पढ़ रखी मैंने। हाँ बहुत है हमारे लिए 5वीं भी। 5वीं में कौन सी नौकरी है? नौकरी हमारे लिए कुछ नहीं है, अपना काम तो आ जाएगा हमारे पे। ये पेट्रोल इतना महंगा करवा दे, कुछ तो सस्ता होएगा, बिजली फ्री होएगी, लड़कियों को लैपटॉप मिलेंगे। ये लड़कियों को नहीं चाहिए, लड़कियों के बुरके उतरवा रहे, गद्दारी नहीं है, गद्दारी नहीं है। अखिलेश क्या नहीं कराएगा, बहुत कुछ कराएगा। ये बहनों के बुरके उतरवा रहे। सर हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है, ये जो भाई बहन हिंदू मुस्लिम का रखा है ना, हमें इसको जड़ से उखाड़ना है। ये जो नफरत दिलों में भर दी ना लोगों के, ये हमें खत्म करनी है। इसलिए हमने समाजवादी को वोट किया है और आगे भी करेंगे। और रही बात ओवैसी साहब की, अब की योजना में अखिलेश, अगली बार से इंशाल्लाह ओवैसी साहब। सबकी मांग वही है, सबकी मांग। हमारा अब के मेन मकसद जो है वो ये है कि बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। वो जो बाबा जी जो है ना, ठोक को नीति कहने लगा, ठोक दो, जो गुंडागर्दी बोलते हैं कुर्सी पे बैठ के, हालांकि वो संविधान के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है। ठोक दो नीति अपना रखी है बाबा जी ने, हम उसके खिलाफ है। वरना हमें कोई बीजेपी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी के राज में सिर्फ कानून व्यवस्था को इन्होंने ढिंडोरा पीटा, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्नाव केस हुआ, वो तो युवा क्या चाहता है यार उत्तर प्रदेश में? सर युवा ये चाहता है, युवा क्यों चाहता है? युवा इसलिए चाहता है, यूपी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश आएंगे तो वैकेंसी आएगी। हाँ क्यों नहीं आएगी सर? पहले नहीं मिली, पहले भी मिली है। हम पढ़ने वाले हैं, पढ़े 10th क्लास में, अब तक क्या पढ़ाई कुछ वोट दिए हो? हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा? अभी 10th में हो? है 10th क्लास पास हो? तो अखिलेश आएंगे तो मतलब रोजगार मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, सुविधा मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चों को सहारा मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चों को सहारा मिलेगा। पहले भी लैपटॉप नहीं थे, 5 साल के अंदर सब स्कूल बंद है। सर यहाँ पे जो है ना, लगभग 7 रुपए यूनिट बिजली थी, इलेक्शन के डर से 3 रुपए कर दी। उसके बाद अखिलेश देगा 300 यूनिट फ्री। ये रोजगार की बात नहीं करते, गुंडागर्दी की बात करते हैं, और गुंडे भी है खुद ही है, गुंडे भी है खुद ही है। कौन होगा? सरकार। खैर ये इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को, और देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बाइक पे लेके घूम रहे हैं अपने आप। क्या भाई समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह 100% जीतेगी। अरे क्यों जीतेगी यार? क्या देगी? जीत गई। इसीलिए लाल वो भी पहन ले जी। लाल हम तो पूरे समाजवादी हैं, पूरे लाल हो। दिखाओ लोग, भाई साहब साइकिल को घुमा रहे हैं समाजवादी पार्टी का लोगो लगाकर, और इनका कहना है कि साइकिल की सरकार बनती है तो रोजगार मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, और तमाम मुद्दे हैं। और ये खासकर यूथ हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी ये पढ़ रहे हैं और इनका आने वाला कल इनके सामने है। हर युवा चाहता है कि मेरा आने वाला कल, मेरा भविष्य अच्छा हो, और यही देखकर ये लोग वोट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, यानी गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हमें रोजगार मिलेगा। तो खैर अब गठबंधन के नेताओं को सोचना है, गठबंधन के जो मुख्यमंत्री होंगे उनको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य कैसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के युवा जो चाहते हैं हमसे, उसको कैसे पूरा करें। वादे तो बहुत किए गए हैं, वादे कितने कारगर होंगे, उन्हीं वादों को देखकर ये वोट कर रहे हैं। और वोट पे का चोट 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, कौन बहुमत में आता है।
कौन मुख्यमंत्री होता है, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च तक, उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है उसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।